रात का सन्नाटा, मंदिर की घंटियों की दूर गूंज और एक ऐसी हवा जो रहस्यों की सांसों में लिपटी हो। भारत के कुछ मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, ये वो दरवाजे हैं जो समय, आस्था और अनसुलझे श्रापों की कहानियों को जोड़ते हैं। एक गांव जहां दरवाजे गायब हैं, एक जंगल जहां रात में कोई नहीं ठहरता, एक देवी जिसे अपशब्दों और गालियों से पुकारा जाता है। क्या ये सिर्फ कहानियाँ हैं या इन पवित्र दीवारों में कुछ ऐसा छुपा है जो आज भी हमें डरा देता है? आज हम खोलेंगे भारत के 5 श्रापित मंदिरों के वो पन्ने जिन्हें सुनकर आप रुक नहीं पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपकी रगों में रहस्य और अध्यात्म का जुनून दौड़ता है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि इन कहानियों का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज़्यादा बेचैन करता है। तो तैयार हैं? तो चलिए इन पवित्र मगर रहस्यमयी मंदिरों की सैर पर। महाराष्ट्र के शनि सिंगड़ापुर में कदम रखते हैं तो समय जैसे ठहर जाता है। यहाँ घरों में न दरवाजे हैं न ताले। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि शनिदेव की नज़र यहाँ हर पल हर कोने पर है। चोरी करने की हिम्मत करने वाला शनि भगवान के प्रकोप से बच नहीं पाता। खुले आकाश तले शनि देव की काली शिला, कोई मंदिर नहीं, कोई दीवार नहीं, सिर्फ आस्था और डर का अनोखा मेल। लेकिन 2016 में यहाँ एक और रहस्य खुला जब महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश का हक मिला। क्या ये शनिदेव का श्राप था जो गांव को बांधे रखता था, या फिर ये समुदाय का वो विश्वास है जो सदियों से चोरों को डराता है? क्या कोई अदृश्य शक्ति सचमुच यहाँ पहरा देती है, या ये सिर्फ एक कहानी है जिसे गांव ने सच बना दिया? इस रहस्य का पर्दा उठाने के लिए क्या आप सिंगड़ापुर जाएंगे? केलर का कोडंगलूर भगवती मंदिर। यहाँ भक्ति का रंग ऐसा होता है जो आपको स्तब्ध कर देगा। भंडली उत्सव में भक्त थेरी पट्टू गाते हैं, उग्र, बेबाक और कुछ लोग कहें तो अभद्र शब्दों में। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ देवी को अपशब्दों में पुकारा जाता है। कहानी कहती है ये परंपरा देवी के क्रोध को शांत करने के लिए शुरू हुई। विद्वानों का मानना है कि ये दक्षिण भारत की लोक परंपराओं और उग्र शक्ति आराधना का मेल है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शक्ति का अनोखा रूप है या फिर कोई प्राचीन श्राप जो आज भी इस मंदिर को अपनी गिरफ्त में रखता है? क्या आप हिम्मत करेंगे इस उग्र उत्सव का हिस्सा बनने की, या ये रहस्य आपके लिए भी अभी अनसुलझा रहेगा? इस कहानी का अगला पन्ना हम एक खास एपिसोड में खोल सकते हैं। हमें कमेंट करके आप बताइए। वृंदावन का निधिवन एक घना तुलसी वन, जहाँ दिन में भक्तों की भीड़ होती है लेकिन रात में सन्नाटा। क्यों? क्योंकि मानता है कि रात में यहाँ राधा कृष्ण रास रचाते हैं और जो सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की हिम्मत करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। स्थानीय लोग इतने डरे हुए हैं कि रात में खिड़कियों तक बंद कर लेते हैं। मंदिर प्रशासन सूर्यास्त के बाद परिसर सील कर देता है। कोई कानूनी नियम नहीं, बस आस्था और डर का गहरा रिश्ता। लेकिन क्या सचमुच यहाँ कोई अलौकिक शक्ति रात में नाचती है? क्या आप रात में निधिवन की सीमा लागने की हिम्मत करेंगे या इस रहस्य को दूर से ही देखना पसंद करेंगे? इस कहानी का सच जानने के लिए क्या हमें एक पूरी जांच करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। द्वारिका का रुक्मणी मंदिर, जहाँ एक प्राचीन श्राप की कहानी आज भी जिंदा है। कथा है कि ऋषि दुर्वासा के साथ रथ पर जाते समय रुक्मणी को प्यास लगी। श्री कृष्ण ने धरती से जल निकाला और रुक्मणी ने पी लिया, लेकिन बिना ऋषि की इजाज़त के। गुस्साए दुर्वासा ने श्राप दिया, रुक्मणी और कृष्ण का वियोग होगा और द्वारिका हमेशा पानी के लिए तरसेगी। आज भी इस मंदिर में जलदान की परंपरा है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये शुष्क तट का भूगोल और आस्था का गहरा मेल? क्या इस श्राप के पीछे कोई और सच छुपा है जो समय ने दबा दिया?
क्या ये श्राप आज भी द्वारिका की धरती को जकड़े हुए है? इस रहस्य की गहराई में उतरने के लिए क्या आप हमारे साथ होंगे? अगर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को। पांचवा और आखिरी अगर श्रापित मंदिर की बात करें तो वह है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात। सपने जैसा दृश्य, एक शिवलिंग जो दिन में 2 बार समुद्र की गोद में समा जाता है और फिर उभर कर भक्तों को दर्शन देता है। गुजरात के जम्बूसर में स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का ये चमत्कार हर किसी को हैरान करता है। ज्वार आने पर मंदिर पानी में डूब जाता है और भाटा उतरते ही फिर से प्रकट हो जाता है। कई लोग इसे शिव का चमत्कार मानते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है ज्वार भाटा का खेल है। फिर भी इस मंदिर में प्रकृति और आस्था का जो नृत्य दिखता है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये सिर्फ प्रकृति का नियम है या कोई गहरा रहस्य जो समुद्र की लहरों में छुपा है? क्या आप इस मंदिर के पास खड़े होकर समुद्र के उस रहस्य को सुनना चाहेंगे या यह कहानी अभी अधूरी रहनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, क्या ये मंदिर वाकई श्रापित है या ये हमारी संस्कृति के वो अनसुलझे रहस्य हैं जो हमें इतिहास, आस्था और प्रकृति के करीब लाते हैं? शनि सिंगड़ापुर का भरोसा, कोडंगरूर की बेबाक भक्ति, निधिवन का रात का सन्नाटा, रुक्मणी का प्यासा श्राप और स्तंभेश्वर का समुद्री नृत्य, हर कहानी एक नया सवाल छोड़ती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इन मंदिरों के और भी गहरे राज बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से किसी एक की पूरी कहानी, हर किंवदंती, हर सच्चाई एक खास सीरीज में खोलें तो कमेंट में बताएं कौन सा मंदिर आपको सबसे ज़्यादा बेचैन कर रहा है, शनि सिंगड़ापुर, निधिवन या समुद्र में डूबता स्तंभेश्वर मंदिर। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला रहस्य आपकी पसंद का खुलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।